अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। ब्रिज कोर्स हम हल कर रहे हैं 10वीं जमात के लिए। हमारे चैनल पर सीरीज शुरू है। देखिए, आज जो है हम टेस्ट जो है दूसरा टेस्ट है, ये 30वें दिन की एक्टिविटी करने वाले हैं। इसमें टेस्ट है आपको 1 घंटे के लिए जो है 15 मार्क्स का ये टेस्ट देना है। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है कर लिए होंगे, लेकिन आप जो है हमारा वीडियो देखकर जो है वो टैली कर सकते हैं कि आपने कितने सवाल जो है वो सही किया है और कैसा क्या है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 30वें दिन की जो है एक्टिविटी। यहाँ पर आपको सवाल नंबर 1 में जो है कसीर मुतबादिल सवालात पूछे गए हैं। 4 मार्क्स का इसमें जो है 4 मार्क्स इसको मुख्तस किए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे पहला सवाल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कुल मिला के 4 सवाल है यहाँ पर, चारों करने आपको। तो जिन दो आदत का मजमुआ 17 होगा, ऐसे आदत लिखिए। पहला सवाल हमको पूछा गया है। 4 ऑप्शन ABCD हमको यहाँ दिए गए। तो देखिए, -1 -18 पहला ऑप्शन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। इनका मजमुआ करेंगे तो -19 हो जाएगा ये, है ना। तो ये -19 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ये ऑप्शन नहीं है ना। अब 18 और 1 ये भी 19 हो जाएगा, ये +19 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए, 18 -1 + 18 इनका मजमुआ अगर करते हैं तो 17 आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी, है ना। तो आगे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन सी हो गया। आगे सवाल नंबर 2 क्या बोला गया, y + x - 12 = 0, इसका हल बताइए। तो इसको सबसे पहले तो सही तरतीब में रख लेते हैं हम लोग। तो कैसा हो जाता है, x + y = 12 को यहाँ भेज देंगे इधर पे, तो प्लस हो जाएगा वो, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x और y की दो ऐसी कीमतें हमें यहाँ पर ABCD में सिलेक्ट करनी है जिनका मजमुआ 12 होगा, है ना। तो 12 किसका होगा, तो पहला ऑप्शन है 10 + 2 12, तो दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, कामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की जो लंबाई है वो 15 सम है, तो उस पर बनने वाले वस्तानी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर ABCD 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले शक्ल बनाकर हम आपको इसको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने बोर्ड पर एक कामतुज़ मुसल्लस बना लिया है जिसका नाम हम ABC दे रहे हैं। ये कामतुज़ ज़ाविया की जो है निशानी है, ज़ाविया B जो है कायमा है। यहाँ से जो है ना वित्र पर एक वस्तानिया खींचा गया है, समझ लो इस तरह से, ऐसा उमूद खींचा गया है। मान लीजिए इसका नाम BD है, लेकिन हमको इस वित्र की जो लंबाई है वो 15 सम दिया गया है। कितना दिया गया, 15 सम। अब आपको ये जान लेना बेहद ज़रूरी है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो वस्तानिया होता है, जिस कता पर वो उमूद होता है, उसके इख्तितामी नुक्तों से जो है वो हम फासला होता है। यानी आप एक बस इतना याद रख लीजिए कि वस्तानिया की जो लंबाई होती है वो निस्फ होती है वित्र का। क्या होती है, वित्र का निस्फ होती है। तो वित्र की कीमत क्या है, यहाँ 15 दिया गया है, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 15 का आधा 7.5 हो जाएगा, 7.5 सम, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमको बोला गया है, इधर से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए ही है जो 7.5 है, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही जवाब है। अब हमको क्या बोला गया है, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या बोला गया है। सवाल नंबर 4 में मुसल्लस ABC में ज़ाविया A की कीमत है 40 दर्जे हैं, ज़ाविया B की कीमत 70 दर्जे हैं। तो हमें ज़ाविया C की कीमत मालूम करने के लिए कहता है। चलिए इसको बनाकर देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हमने एक मुसल्लस बना लिया है ABC, है ना। इसमें ज़ाविया A 40 है और B जो है ज़ाविया 70 दिया गया हमें। तो हमें बोलता है ज़ाविया C की जो पैमाइश है वो क्या होगी, ये हमको पता करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ज़ाविया, तीनों ज़ाविया का जो मजमू होता है मुसल्लस की, उनका मजमू जो है 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अब हमको यहाँ पर ज़ाविया A जो है वो 40 दिया गया है, A जो 40 देगा, और B जो है 70 दिया गया है ना। तो ज़ाविया C हम मालूम कर सकते हैं इस तरह से। तो 70 और 40 ही हो जाएगा 110, है ना। 110 दर्जे हो जाएगा ज़ाविया C, इस तरह से रहेगा। अब हम क्या कहेंगे, ज़ाविया C की कीमत मालूम करना है, तो 180 के माइनस में जो है आपको 110 भेज देना होगा। तो यहाँ पर देखो 180 में से 110 गया तो कितना बचा, 70 डिग्री बचा। ज़ाविया C जो होगा कितना होगा, 70 दर्जे होगा। तो यहाँ पर 70 दर्जे ये इसकी पैमाइश आ जाएगी। आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में हमको दिया गया है या नहीं, है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन में जो है ज़ाविया C, ऑप्शन B जो है 70 दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करें। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। जेल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है x + y = 65 दिया गया और x - y = 35 दिया गया। तो x और y की कीमत हमको मालूम करना है।
चलिए आइए सबसे पहले तो हम इसको उतार लेते हैं अपने बोर्ड पर। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरे का पहला जो है हमने उतार लिया सवाल। यहाँ पर हमें x प्लस वाई की जो की मसावत दी गई है, पहली मसावत हमजाद मसावत, ये मसावत नंबर 1 इस तरह से नंबर दे देंगे, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 35 ये हमको दिया गया है। ये मसावत नंबर 2 है हमारी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप गौर से देखिए, दोनों मिसालों में मतलब दोनों मसावतों में दोनों मसावत तकरीबन एक जैसे लेकिन अलामतें अलग है। तो इसको जो है हम जमा करेंगे। अगर हम दोनों मसावतों को 1 और 2 को अगर हम जमा करते हैं, है ना, आप इस तरह से लिखिए मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। ऐसे अगर आप लिखते हैं, जमा करते हैं, तो देखो y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की अलामत जो है उनकी उल्टी सीधी है, यानी जमा नफी है। तो x 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 65 और 35 का अगर जमा करेंगे तो ये 100 आता है ना। तो x बराबर जो है 100 के बटे में 2 को चले जाएगा, 2 भेज देंगे इधर पे, तो 100 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो x की कीमत आ जाएगी कितनी, 50। अब x की कीमत 50 जो है वो मसावत नंबर 1 में रख दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 है ना। तो x की जगह 50 रख दो, y इज इक्वल टू 65, तो y यहाँ रखेंगे 65 के माइनस में आप 50 को भेज देंगे, तो कितना बचा, ये आ जाता है 15। कितना आ जाता है, 15 आ जाता है ना। तो y की कीमत 15 आ गई, x की कीमत 50 आ गई। इसका अगर हल सेट हम लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 50, 15। ये आपका जो सवाल पहले का जो है हल हो गया। अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 हल हो जाने के बाद x और y की कीमत मालूम कर लेने के बाद सवाल नंबर 2 में आते हैं। क्या बोला गया है कि दर्जझेल बयान को x और y मुतगय्यर का इस्तेमाल करके मसावात की सूरत में लिखिए। यानी आपको रियाजियाती एक बयान दिया गया है ना, एक बयान है, उसको रियाजियाती सूरत में लिखना है। दो आदद का मजमुआ 15 है। तो मान लीजिए पहला आदद x है, दूसरा आदद y है। अब दोनों का मजमुआ बोला तो इसलिए प्लस लगा देंगे, इक्वल टू 15। ये पहली मसावत हो गई। और बोला उनका फ़र्क जो है 11 है, तो फ़र्क मतलब माइनस, तो दोनों का फ़र्क x माइनस वाई कितना बोला, 11 है। तो इस तरह से हमारी मसावत यहीं पे खत्म हो जाती है ना। बस ये करना था हमको। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दी हुई शक्लों की मुसल्लसों की अशकाल किस आजमाइश की बुनियाद पर मुतमासिल है। देखो सवाल में ही जो है जवाब छुपा है। तमाम ज़िलों को निशानदेही करके बताया गया है ना। ए बी मुतमासिल है पी क्यू के बताया है, बी सी मुतमासिल है क्यू आर के बताया है, ए सी मुतमासिल है पी आर के बताया है। यानी दोनों मुसल्लस के जो है वो तमाम अजला जो है वो मुतमासिल है। तो मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल होगा मुसल्लस पी क्यू आर से किस आजमाइश की बुनियाद पर, जिल 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 आजमाइश पर। तीनों जिल, 3 जिल मतलब जिल 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 आजमाइश की बुनियाद पर जो है ये मुसल्लस मुतमासिल होगा। तो सवाल नंबर 3 बच्चों यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो जाता है। बहुत आसान, सिंपल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है, कोई ज़मीनी सवाल हल कीजिए। यहाँ पर 8 मार्क्स दिया गया है ना। तो तमाम सवालात ही हल करने। सबसे पहला सवाल है कि 7 सम कता की लंबाई का एक ए बी कता खींचिए और उसको 3:2 की निस्बत में तकसीम कीजिए। चलिए अब हम हमारे पेज पर जाते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से जो है 7 सम लंबाई का कता ले लेंगे। 7 सम का बोला है ना हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे, 7 सम लंबाई का कता ले लेंगे। तो इस तरह से आप पहले ऐसा बनाइए 7 सम लंबाई का, है ना। ये आपका ए बी है, इसको नाम दीजिए, ए बी है भाई, है ना। 7 सम लंबाई का है, इसको 3:2 में जो है हमें तकसीम करना है। 3:2। तो 3:2 में जो नंबर अदद इस्तेमाल किए गए 3 और 2 टोटल 5, है ना, 5 होता है टोटल इसका। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट ए से एक हादा जाविया बनती हुई जो है एक लाइन जो है आप इस तरह से खींचेंगे, है ना, इस तरह से। ये खींचने के बाद आपको जो है एक प्रकार लेते हुए एक मसावी लंबाई का आपको एक कॉस लगाना होगा। टोटल कितने कॉस लगाने होंगे आपको टोटल जो है वो 5 कॉस जो है लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आदात दिए गए यहाँ पर जिस निस्बत में उतने उन आदत को प्लस करने का, तो जो आदत मिलता है वो आदत के उतने कॉस हमको यहाँ बनाने होते हैं। देखो इस तरह से हम यहाँ पहले बनाएंगे, ये पहला कॉस, फिर वही कॉस पे रखेंगे, ये दूसरा कॉस इस तरह से बनाएंगे, फिर ये कॉस पे रखेंगे, है ना, फिर इस तरह से कट करेंगे, ये 3 हो गए,
इसी तरह से इस पे रखेंगे अब, है ना, एक और कॉस बनाएंगे, चौथा हो गया। अब इस पे रखेंगे, इस पे रख के इसको कट करेंगे, तो 3 और 2 5 कता हमारे बन गए। अब बन जाने के बाद इन वो जो है आप 1 2 3 4 5 ऐसा बोलो, या A1 A2 A3 ऐसा बोलो। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से नाम देंगे। अब आपका क्या काम है, सबसे पहला काम आपका ये है कि भाई A5 को जो है स्केल की वजह से ये पॉइंट B से जोड़ देना है। जोड़ दिया हमने। जोड़ देने के बाद अब आपका काम शुरू होता है प्रकार से। प्रकार से आपको क्या करना होगा, मसावी लंबाई का आपको जो है इस तरह से एक कॉस यहाँ से ऐसे बनाना होगा, है ना, यानी मुतमासिल जाविया हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो यह बना लिए और फिर हम A3 पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, A3 पे। A3 पे रख के एक कॉस ऐसा बनाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसे बनाएंगे कॉस। अब आपको क्या करना होगा, ये जो कॉस है ये पहले जो हमने बनाया, इसकी लंबाई हमको नापनी है। कहाँ से कहाँ तक नापेंगे, देखो यहाँ तक, इस तरह से नापेंगे लंबाई, है ना। नापने के बाद आप प्रकार को, जो दूसरा कॉस जो आपने बनाया है उसको यहाँ पर रखेंगे A2 पॉइंट पे, है ना, और इस तरह से इसको कट करेंगे, है ना। कट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, A3 से गुजरता हुआ एक कता जो है बिल्कुल A5B के मुतवाजी ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे देखिए बनाया हमने, है ना, बिल्कुल इसके मुतवाजी है। A5B जो लाइन है ना उसके मुतवाजी है। ये जो पॉइंट मिला है बेटा आपको, ये जो पॉइंट मिला है ना, ये वाला, ये पॉइंट C, ये पॉइंट C ने जो है पूरे AB को जो है 3:2 में तकसीम कर दिया है। तो इस तरह से जो है किसी भी कता को जो है हम दी गई निस्बत में तकसीम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, दो मुसल्लस जो है ABC PQR मुतशाबा हैं। मुतशाबा है मतलब तमाम उसके जाविये जो है वो मुतमासिल होंगे। तो A और P मुतमासिल है, देखो A और P मुतमासिल है। इस तरह से B और Q भी मुतमासिल रहेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे जाविया Q, B लिखा हुआ है ना तो Q लिख देंगे। जाविया C मुतमासिल रहेंगे किससे, जाविया R से, तो यहाँ लिख देंगे जाविया R, है ना। और तमाम ज़िले जो है इसके तनासुब में होते हैं। तो AB बटे PQ एक लिख के दिया है, तो हम दूसरा क्या लिखेंगे, BC बटे QR लिखेंगे और AC बटे PR लिखेंगे। तो इस तरह से जो है दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या बोला गया है कि हमजाद मसावातों, यानी ये इसको हल करना है। हल करना मतलब इनकी मुतगय्यर की कीमत हमको मालूम करना है। चलिए बोर्ड पे इसको हल करते हैं। तो बच्चों अब सवाल नंबर 3 जो है हमने यहाँ उतार लिया है। चलिए अब इसको हल करते हैं। हल करना है मतलब x और y की जो कीमत है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, एक मिनट पहले मैंने ये वाली मसावत लिख दिया है, x + 3y = 14, ये पहली मसावत होगी। और x - 2y ये हमारी दूसरी मसावत होगी। गौर से देखिए दोनों मसावतों के अंदर x के साथ में कोई ज़रीब नहीं है, x अकेला है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 में से जो है एक को तफरीक कर लेंगे। तो मसावत नंबर 2 पहले लिखेंगे x - 2y = 20, और मसावत नंबर जो है एक बाद में लिखेंगे x + 3y = 40। अब जो है हम तफरीक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अलामतें तब्दील हो जाएंगी, है ना, माइनस हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये +x - x कैंसिल। देखो ये नफ़ी 3y, हाँ ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये ध्यान देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अलामत तब्दील हो जाती है तो ये -3y या -2y, तो ये हो जाएंगे -5y हो जाएगा ये, है ना। अब 20 में से जो है वो 14 चले गए तो ये 6 बचा, तो y बराबर जो है वो 6/5 हो जाएगा, और ये जो माइनस है यहाँ का वो यहाँ लग जाएगा। तो y की जो कीमत है -6/5 आ जाएगी इस तरह से। अब आप इसको कीमत को जो है मसावत नंबर 1 में रख दीजिए। तो x + 3y = 14, है ना। तो x यहाँ रखेंगे, 3 ज़रब -6/5 इस तरह से हमको कीमत रखना है। अब ये बराबर 14। तो देखो जमा नफ़ी नफ़ी 3 × 18/5 बराबर ये 14, देखो जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा इधर पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए x यहाँ रहेगा, 14 के जमा में 18/5 यहाँ आ जाएगा, जमा हो जाएगा वो। अब यहाँ से हम क्या करें, तिरछा ज़रब करेंगे तो 14 × 5 = 70 जमा ये 18/5,
तो हम क्या करेंगे, 70 और 18 को जो है जमा कर देंगे, तो ये कुछ 88 आता है ना, 88/5। तो इस तरह से जो है x की कीमत 88/5 आई है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है x और y की कीमत हमको मालूम करनी थी, वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। 6 पेन है और 4 पेंसिल है, इनका रेट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर भी इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमको एक एक जो है पेन और पेंसिल की जो कीमत है वो हमको मालूम करनी है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम बोर्ड पे लिखते हैं हमारे। तो देखो बच्चों, पेन के लिए हम जो है उसको x फर्ज कर लेते हैं, है ना। पेन के लिए यानी जो कलम है उसके लिए x फर्ज कर लेते हैं, और जो पेंसिल होगी उसके लिए हम उसको जो है पेंसिल को y फर्ज कर लेते हैं। अब हमको 6 कलम बोला गया ना, तो 6x लिखेंगे। 4 पेंसिल बोला है तो 4y इस तरह से लिखेंगे। टोटल इसका कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से 4 कलम बोला है तो 4x प्लस 6 पेंसिल बोला तो 6y इज इक्वल टू, इसका टोटल कितना है 40 है, तो 40 लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप गौर से देखिए, दोनों इक्वेशन में 6 रिपीट हो रहा है और 4 भी रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों मसात को जमा करेंगे। क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। अगर जमा करते हैं तो ये देखो 10x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100। 10 से अगर तकसीम करते हैं तो x जमा y बराबर 10 दाई 100 यानी 10 आ जाएगा। ये मसात नंबर आपकी बन गई 3। इसी तरह से अब आप इन दोनों मसावातों को जो है वो तफरीक करेंगे। क्या करेंगे, तफरीक। तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1 है। नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। यानी इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को हम लोग तफरीक कर रहे हैं। तफरीक कर रहे हैं तो सबकी अलामतें बदल जाएगी, है ना। तो 6x में से 4x गया तो 2x बचा, और यहाँ पर जो है 6y में से 4y गया तो माइनस 2y बचा, क्योंकि 6 की जो अलग अब जो कीमत है, मतलब ये है अलामत है वो माइनस, इसलिए इधर इस तरह से माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2y। 60 में 40 गया तो 20 बचा। यहाँ पर भी अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो x माइनस वाई बराबर जो है 2 दाई 20 यानी 10 आ जाएगा। इस तरह से ये मसला नंबर 4 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, मसला नंबर 3 और 4 को जो है जमा कर देंगे। तो मसला नंबर 3 क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इस तरह से लिख देंगे, है ना। जमा कर देंगे तो देखो ये y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 के अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 का तो 2 दाई 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की कीमत अब आप मसला नंबर 3 में रख दीजिए यहाँ पर। तो मैं इसको नीचे की लेवल लेकर ही हल करता हूँ, वरना आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब हम क्या करेंगे, x की कीमत मसला नंबर 3 में रखेंगे। देखिए x बराबर जो 10 है वो यहाँ रख देंगे हम। तो यहाँ पर अब y मालूम करना है, तो इसको ऐसे रहने दो। देखो 10 के माइनस में 10 को ले जा रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ये y की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर ये सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देखिए इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। हमने जो भी हमको 2 मिकदारें दी गई हैं, कलम और पेंसिल, उसको x और y इस तरह से लेंगे और पढ़कर जो है मसावत बनाएंगे, है ना। और फिर इसको जो है मुनासिब तरीके से जिस तरह से हमने आपको सिखाया है वैसे इसको हल करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर हमारा जो लास्ट सवाल आज की जो एक्टिविटी है, जो टेस्ट दिया गया, तो दूसरा टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। 30वें दिन की एक्टिविटियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और बहुत जल्द जो है आपको आगे की एक्टिविटी मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे चैनल पर जो है आप वीडियो ब्रिज कोर्स के देख सकते हैं। पूरे 30 दिन की जो है एक्टिविटी के जो लिंक है वीडियोस के, वो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मज़ीद उर्दू मीडियम के तलबा में शेयर कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।